आज लीला का 7वां दिन प्रारंभ होने जा रहा है और हम सभी दर्शकों के बहुत आभारी हैं कि इन्होंने हमारा बहुत अच्छी तरह से साथ दिया। पर ये बच्चे बहुत मेहनत न दो भाई, आप जोड़ के रिक्वेस्ट है जैन का किसी ने सैल काटने का मेरा नहीं तो बस सैल काट दो। और अभी देखिए छोटे छोटे बच्चों द्वारा धर्म मंच की प्रस्तुति। बहुत ज्यादा सो रही है। आपके बैठे छोटे छोटे बच्चे और पीछे इनके माँ बाप बैठे, वो देख कर नहीं है, देख रहे अब शोर करें न चुप कर।
और एक भाई चौपाल की कुर्सियां हैं, कोई बच्चा और लक्ष्मण दोनों भाई विपरीत दिशाओं में उस सोने के मृग के पीछे श्री राम जी शिकार के लिए और लक्ष्मण उनकी सहायता के लिए यूं दोनों अलग अलग रास्तों से भटकते हुए फिर रहे हैं। और उधर ईद रात जटायु घायल अवस्था में वो प्रभु के आने का इंतजार कर रहे हैं कि भाई हो सकता है अंतिम समय उनके दर्शन हो जाए। और जब तक लीला का दृश्य तैयार होता है, मैं नर्तक भैया से निवेदन करता हूँ वो आए और अपनी कला का प्रदर्शन करें। अब देखिए भगवान श्री राम और उनके भ्राता लक्ष्मण दोनों पंचवटी की ओर आते हुए कैसा दृश्य है, कैसी वार्तालाप है दोनों की, सुनिए। तुम कुटिया को छोड़ कर यहाँ कैसे मेरे भ्राता इतना बुलाए और सुकुचाए हुए क्यों हो? हे भ्राता हमें क्षमा कीजिए, मैं तो अपनी माता के कार्य पर काम कर रहा हूँ। हे लक्ष्मण उनका कैसा आदेश, जब मैं आपको बोल कर आया था कि चाहे कैसी भी परिस्थितियां आ जाए कुटिया को मत छोड़ना। हे भ्राता मुझे क्षमा कीजिए, परंतु माता ने मुझे सौगंध दी थी कि आप जल्दी जाकर भ्राता काम से मिलिए। जब हम कुटिया में आपका इंतजार कर रहे थे तभी आपकी आवाज से बचाओ बचाओ की आवाजें आ रही थी। तभी भाभी ने मुझे आपके पीछे जाने को कहा। हे लक्ष्मण, हाँ कहिए भ्राता। मेरा वाम नेत्र ये कह रहा है कि सीता अब आश्रम में नहीं है। हे लक्ष्मण जल्दी से आश्रम की ओर चलो। ठीक है भ्राता।
मिल गए हैं। मेरी प्रिया जिसको देख देख कर ये राम ये दुखों के रहा था, उसको भी वो हर लेकर चले गए हैं। एक कुटिया, एक वृक्षों, एक पेड़ पौधों और उनके पत्तों, बताओ बताओ मेरी सीता कहाँ गई? अब कैसा धैर्य रखना, मेरा तो धैर्य ही जवाब दे देता है। और आखिर इंसान धैर्य रखे भी तो कितना रखे? पहले पिताश्री का साया इस सर से छूट गया, मेरा घर छूटा, मेरे भाई छूटे, मैं दर दर की ठोकरें खा करके अपने दुखों को काट रहा था। उन दुखों में कुछ मेरे जीने की आशा थी तो मेरी जान की थी, जिसकी हल्की मुस्कान को देखकर इस राम का हृदय खुशी से प्रफुल्लित हो उठता था। कैसे दारू धीरे धीरे अब, कैसे दारू धीरे, कैसे दारू धीरे धीरे अब, कैसे दारू धीरे, विपत्ति काल दुख सुख की साथी रही।
नहीं है बनाता, तुम क्यों उन दुखों में तुम भी दुखी हो रहे हो। हे भ्राता, आप मुझे ये क्या सजा दे रहे हैं, जरा याद कीजिए। माता कौशल्या ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था यदि जंगलों से आओ तो तीनों साथ आना, वरना उन्हें मुंह मत दिखाना। हे भ्राता, मेरा दिल कहता है माता ज्यादा दूर नहीं गई होंगी, हम अवश्य ही उन राक्षसों को पकड़ लेंगे। ये लक्ष्मण, तो चलो, इस जगह को देखने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। यहाँ से जल्दी ठीक है आपकी ये हालत किसने की है, जरा इसका कारण हमें बतलाइए। मुझको माफ करना, मैं पुत्री सीते को नहीं बता सका। रावण ने की है और वही सीता माता को उठाकर लेकर गया है।
कहिए प्रभु। हमसे तो अच्छे आप ही हैं, जो अस्त्र शस्त्र न होते हुए भी मेरी भार्या को बचाने के लिए ऐसे राक्षस से लड़ पड़े और हम अस्त्र शस्त्र होते हुए भी कुछ ना कर सके। गीतराज, मैं आपके इस ऋण को किस तरह से उतारूंगा? हाँ कहिए गीतराज। और कई बातों से आपकी समस्या करते हैं और आपके नाम तो मुझे पाते मानते वक्त, परंतु आप तो मेरे सामने खड़े हो प्रभु। गीतराज, जरा ये बतला दीजिए कि वो दुष्ट मेरी भार्या को किस ओर लेकर गया है? वो दोस्त दक्षिण के दिशा की ओर गया था। गीतराज, आपने मुझे ऋणी कर दिया है। अगर आप अपना जीवन वापस चाहते हो तो मुझे बतलाइए, मैं आपको जीवन दान दे सकता हूँ। नहीं प्रभु, मुझे और जन्मों जन्मों समस्या करके आपसे परम करना चाहते हैं और मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपके परम ठीक है, लेकिन धराज जैसी आपकी इच्छा, लेकिन वहां जाकर के परम पिता मेरे पिताश्री महाराज दशरथ को ये समाचार ना कहना। हे भाई ये समाचार कहना न पिताजी को जाकर, कहना न पिताजी को जाकर, मैं राघव हूँ तो तुझसे तोरे कुल सहित कहेगा पूरे आकर। अच्छा है गीतराज, जाओगे परम धाम को तुम, जाओगे परम धाम को तुम, जाते जाते इतना सुन लो, यहाँ कर चले राम को तुम। हे लक्ष्मण, मांगते ये भ्राता गीतराज जटायु ने उस राक्षस का पता दक्षिण दिशा की ओर बताया है, इसलिए हमें जल्द से जल्द दक्षिण दिशा की ओर चलना चाहिए। ठीक है भ्राता। बाला टेलर, उत्तर स्वर्गीय श्री बाबूराम बैरागी कलम में दान करते हैं। हम टेलर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 200 रुपए सूर्पणखा के रोड पर गुप्त दान, भगवान की कोई गुप्त मनोकामना हो उसे पूरा करें। 100 रुपए श्री नरेश पंडित, सरोज श्री सूचन पंडित 100 कलम में दान करते हैं। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 551 रुपए लाला नाई
उधर स्वर्गीय श्री उल्लंघन कलम में दान करते हैं। हम भाई साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। 100 रुपये ढोलक पेटी वाले के, 100 रुपये कृष्ण शर्मा उत्तर स्वर्गीय श्री ऋषिपाल पंडित राम के गाने पर पूज होकर कलम में दान करते हैं। हम शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 50 रुपये श्रीमती गीता देवी पुत्री कर्ण सिंह वाल्मीकि कलम में दान करती हैं। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 100 रुपये श्रीमती मेघा देवी पत्नी श्री कृष्ण सैनी 165 कलम में दान करती हैं। हम देवी के अटल सुहाग की मंगल कामना करते हैं। 500 रुपये श्री सतपाल सैनी उत्तर स्वर्गीय श्री चंदगी राम सैनी कलम में दान करते हैं। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 20 रुपये पानी वाले। और इस तरह भगवान श्री राम उस गीत राज जटायु का अंतिम संस्कार करने के बावजूद जंगल की उस दिशा की ओर चले जो उन्होंने बताया था कि हे प्रभु वो दुष्ट सीता माता को दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। तो देखिए इस तरह रास्ते में चलते हुए भगवान को कौन कौन मिलते हैं और आइए लीला। आप यहीं रुकिए, आप यहाँ से जाने का कोई दूसरा मार्ग ले लीजिए। यहाँ से मेरे प्रभु श्री राम आएंगे। मैंने उनके स्वागत के लिए इस मार्ग में फूल बिछाए हैं ताकि उनके पाँव में कोई कांटा न लगे। आप इन फूलों को मत रोंदिए और किसी दूसरे मार्ग से चले जाइए। अरे ये बावरी हो गई है, इतने वर्षों से प्रभु की भक्ति कर रही है, अब तक तो इसे प्रभु के दर्शन हुए नहीं और आज ये कह रही है मेरे भगवान आएंगे। हे मुनिवर, मेरे गुरुदेव मदन मुनि का वचन असत्य नहीं हो सकता। मुझे यकीन है कि मेरे प्रभु श्री राम अवश्य आएंगे। आप कोई दूसरा मार्ग ले लीजिए। चलो आप जब इतनी हट कर रही हो तो हम किसी दूसरे मार्ग से चले जाते हैं। ठीक है मुनिवर। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी
दे रहा है जैसे मुझे प्रभु के दर्शन होने ही वाले हैं। मुनि कुमार, आप यहाँ से जाने का कोई दूसरा मार्ग अपना लीजिए। इस मार्ग से मेरे प्रभु श्री राम आएंगे, इसलिए मैं इस मार्ग पे फूल बिछा रही हूँ। ये दिल्ली, हाँ कहिए। जरा आंखें खोलिए, आपका प्रेम और तपस्या हमें आखिर आपके यहाँ खींच कर ले आया है। प्रभु के चरणों में खुश रहो हे सबरी, खुश रहो। प्रभु, आपने आने में इतनी देर क्यों कर दी? मैं ना जाने कितनी वर्षों से यहाँ तपस्या कर रही हूँ। हे सबरी, हर एक चीज का एक समय होता है, वह चीज उस समय पर ही घटित होती है। आज वो समय आ गया है जब तुम्हारी भक्ति हमें तुम्हारी ओर खींच कर ले आई है। हे प्रभु, आपके दर्शन करके मेरे पुराने सभी पुण्य कर्मों का फल मुझे मिल गया है। आप वन से आए होंगे, मैंने आपके लिए कुछ कंदमूल फल रखे हैं, आप उन्हें खा लीजिए। ठीक है हे दिल्ली, जैसी तुम्हारी इच्छा। आसन ग्रहण कीजिए प्रभु। पहले चक्के दे देती हूँ, कहीं कोई बेर खट्टा ना हो। ये तो खट्टे हैं। ये भी खट्टे हैं। ये तो बिल्कुल ही खट्टे हैं।
मुझसे क्या मांगती हो? हे प्रभु, मुझे आप अपने चरणों में स्थान दीजिए और मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए ताकि मैं जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाऊं। हे बिल्ली, कहिए प्रभु। मैं अपनी 9 प्रकार की भक्ति तुम्हें प्रदान करता हूँ। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा पर संगा। हे बिल्ली, कहिए प्रभु। मेरी पहली भक्ति संतों की सेवा है और संतों में बैठकर मेरी कथा और प्रसंग कहना मेरी दूसरी भक्ति है। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम पद गुण गाने करई कपट तसिगान। हे बिल्ली, कहिए प्रभु। गुरु के चरणों की सेवा करना मेरी तीसरी भक्ति है और छल और कपट को त्याग कर मेरे गुणों का सम्मान करना और उनको गाना मेरी चौथी भक्ति है। मंत्री चापे मम दृढ़ विश्वासा, पंचम वदन सो वेद प्रकाशा। हे बिल्ली, कहिए प्रभु। मंत्र और जाप मुझे बहुत ही प्यारे हैं। जो मेरे मंत्रों का जाप करता है वो मेरी 5वीं भक्ति है और अपनी इंद्रियों को एक तरफ सम्मान कर लेना, अपनी इंद्रियों को मेरी ही भक्ति में लगा देना मेरी 6ठी भक्ति है। छठी धर्मशील वृत्ति बहु कर्मा, जपत निरंतर सज्जन कर्मा। हे बिल्ली, कहिए प्रभु। सबके साथ अच्छे व्यवहार से रहना मेरी 6ठी भक्ति है और धर्म और आचरण में लगे रहना मेरी 7वीं भक्ति है। आठम यथालाभ संतोषा, अपने वही देखे परितोषा। हे बिल्ली, कहिए प्रभु। सबर और संतोष रखना और सपने में भी किसी और के धन को अपना नहीं समझना मेरी 7वीं और 8वीं भक्ति है। नवम शरण सब सन छलहीना, मम भरोसे हिय हर्ष ना दीना। हे बिल्ली, कहिए प्रभु। 9वीं और अंतिम भक्ति मेरी सबसे सरल भक्ति है। सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, छलहीन से रहना मेरी 9वीं भक्ति है। नवे में हुए कई दिन के होई, नारी पुरुष चराचर सोई। हे बिल्ली, कहिए प्रभु। इन 9 भक्तियों में से जिस भी पुरुष स्त्री जड़ और चेतन में मेरी एक भी भक्ति है मैं उन्हें बहुत ही प्रेम करता हूँ। मैं आज से अपनी ये 9दा भक्ति आपको प्रदान करता हूँ।
पाकर के 14 वर्षों के वनवास के लिए निकला था। मेरे साथ मेरी भार्या सीते और छोटा भाई लक्ष्मण जी साथ में थे। एक दिन पंचवटी से रावण नाम का राक्षस मेरी भार्या को हर ले गया। बस उसी की खोज में दर दर भटकते हुए आपके यहाँ पहुंचे हैं। ये बिल्ली कहिए प्रभु। आप हमें आगे का रास्ता बतलाकर हमें गिरफ्तार करें। हे प्रभु, दक्षिण की ओर पंपापुर नगरी है और वहां पर किष्किंधा पर्वत पर सुग्रीव जी रहते हैं। उनके साथ कई महामंत्री भी हैं और एक आपका अनन्य भगत हनुमान भी है। आप वहां जाइए। ठीक है हे बिल्ली, जैसी आपकी आज्ञा। प्रभु के चरणों में खुश रहो हे बिल्ली, खुश रहो। हे लक्ष्मण, कहिए भ्राता। संध्या का समय होने को है, इसलिए हमें जल्द से जल्द इसकी किष्किंधा नामक पहाड़ की चढ़ाई शुरू करनी चाहिए। अवश्य भ्राता।